टाइम था 16 फरवरी 2025 का और जगह थी पंजाब का लुधियाना। जब लिप्सी मित्तल अपने घर का सारा छोटा मोटा नॉर्मली काम कर रही थी। अब शाम का टाइम हो चुका था और दूसरी तरफ उसके पति अमलोक मित्तल अब घर पर आ चुके थे। तो जैसे ही अमलोक मित्तल अपने घर पर पहुंचता है तो उसने देखा कि आज उसकी वाइफ थोड़ी सी मायूस नजर आ रही है। तो वो लिप्सी के पास जाता है, उससे छोटी मोटी बातें करने लगता है और उसके बाद लिप्सी कहने लगती है कि क्या उसे याद है कि कब वो टाइम से वापस घर पर आया था और उसके साथ उसने थोड़ा सा टाइम बिताया था। तो अमलोक मित्तल इस बात को समझ जाता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ पिछले काफी दिनों से टाइम नहीं बिताया है और यही कारण है कि इसी बात को लेकर अब उसकी पत्नी उससे नाराज है। तो उसने ये बात कही कि बस इतनी सी बात, तो क्यों न आज हम लोग बाहर ही खाना खाने के लिए जाएं। इस बात पर लिप्सी भी तैयार हो जाती है, वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और अमलोक मित्तल ये बात कहने लगता है कि अब हमारे यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है, तो क्यों न हम लोग वहाँ पर जाकर उसका खाना टेस्ट करें। वहाँ पर जो कुछ भी तुम खाना चाहो हम लोग खा सकते हैं, जितना भी टाइम तुम वहाँ पर बिताना चाहो हम लोग आराम से बिताते रहेंगे। रात भले ही कितनी भी हो जाए उसके बाद आराम से हम लोग आते रहेंगे। लिप्सी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसके बाद वो तैयार होने लगती है। कुछ ही देर बाद वो तैयार हो गई और वो दोनों ही अपनी गाड़ी से उसी रेस्टोरेंट पर जा पहुंचते हैं। जो कुछ भी उन्हें वहां पर खाना पीना था वो सारी ही चीजें खा पी लेने के बाद वो लोग वापस घर के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग उस रेस्टोरेंट से निकले ही थे और उससे निकलकर हैडल रोड का चौक पर जब वो लोग पहुंचते हैं, इस टाइम एक सड़क पर वो लोग आ चुके थे। आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही थी, कोई कोई गाड़ी इस टाइम वहां से गुजर रही थी। तो इसी टाइम अमलोक मित्तल अपनी पत्नी से ये बात कहता है कि उसे तो बाथरूम करके आना है और अभी अगर वो घर पर जाकर बाथरूम करता है तो थोड़ा टाइम लगने वाला है और इतनी देर तक वो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो तुम बस 2 मिनट के लिए रुको, मैं अभी आता हूँ। वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और उसके बाद बाथरूम करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम करके वापिस अपनी गाड़ी के पास पहुंचने ही वाला था, अंदर बैठने ही वाला था कि इसी टाइम एक और गाड़ी इनकी गाड़ी के पास आ पहुंचती है। उसके अंदर से करीबन 4 से 5 लड़के निकल कर आते हैं और वो लोग अमलोक मित्तल के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके पास जो कुछ भी चीजें मौजूद थी उन सारी ही चीजों को वो लोग छीन लेते हैं। इसके अलावा वो लोग अपने साथ इस टाइम लाठी डंडे लेकर आए थे, उससे वो लोग उसे पीटने लगते हैं। और जब अमलोक मित्तल को वो लोग पीट रहे थे तो लिप्सी भी ये सारी चीजें बड़े ही आराम से देख सकती थी और वो अपने पति को इस तरीके से पीटता नहीं देख पाई, जिसके कारण वो फटाक से नीचे उतरती है और अपने पति के पास जा पहुंचती है। जो भी लाठी डंडे उसके पति को लग रहे थे वो खुद खाने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग यहाँ पर आए थे वो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे कि इस आदमी को वो लोग डंडा मार रहे हैं या फिर इस महिला को, और वो उनमें से 2-3 लोग उसे ही मारना शुरू कर देते हैं। लिप्सी मित्तल को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारा जाता है। 1-2 लोग दूसरी तरफ अमलोक मित्तल को इस टाइम मार रहे थे क्योंकि पहले भी इसके ऊपर हमला हो चुका था, तो वो ना तो खुद को बचा पा रहा था और ना ही अपनी पत्नी को। लेकिन यहाँ आसपास में कोई ना कोई गाड़ी थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ से आती जाती रहती थी, जिसके चलते जैसे ही अगली गाड़ी यहाँ पर पहुंचती है तो वो लोग गाड़ी से उतरकर इनके पास आने लगते हैं। और जैसे ही इन लुटेरों ने ये चीज देखी कि यहाँ पर अब गाड़ियां आने लगी है और हो सकता है कोई ना कोई इन्हें पकड़ ले, तो वो लोग तुरंत अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब जो ये और नए लोग यहाँ पर आए थे इन्होंने आकर इन दोनों पति पत्नियों को संभाला और उसके बाद पुलिस के पास कॉल कर दिया जाता है। पुलिस जल्द से जल्द यहाँ पर आ पहुंचती है और उसके बाद इन दोनों को ही जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है क्योंकि इनको काफी ज्यादा बुरे तरीके से लाठी डंडों से पीटा गया था। अमलोक मित्तल को काफी सारे डंडे लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर लिप्सी को देखा जाए तो उसका तो हाल बेहाल हो चुका था क्योंकि उसके शरीर पर मारने वाले ने यह बात बिल्कुल भी नहीं देखी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली डंडा मार रहा है या फिर उसे इसकी टांग ही तोड़नी है। वो जोर जोर से इसके हाथों पैरों पर डंडे मार रहे थे और इस टाइम उसे हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे इतना ज्यादा बुरे तरीके से मारा गया था कि डॉक्टर्स जब इसे पहली नजर में देखते हैं तो उनका ये कहना था कि शायद ही हम लोग इसे बचा पाएंगे क्योंकि इसे तो इसका दर्द ही मार डालेगा। लेकिन जैसे तैसे कर डॉक्टर्स उसे अपने इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं और वहां पर ले जाकर उसका इलाज कर
करना शुरू करते हैं, लेकिन इसी बीच लिप्सी अपनी जान गंवा देती है। और दूसरी तरफ अभी भी अगर अमलोक मित्तल को देखा जाए तो उसे चोटें तो आई थी, लेकिन वो जिंदा था। तो पुलिस ने अमलोक मित्तल से ही पूछताछ करनी शुरू की और इसी पूछताछ में ये बात पुलिस को पता चलती है कि ये एक बैटरी का व्यापारी है, इसकी खुद की कंपनी है। दूसरी तरफ ये एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, जिसके चलते इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अब प्रेशर आने वाला है, तो उन्हें ये केस जल्द से जल्द सोल्व करना ही होगा। तो पुलिस जो कुछ भी उससे पूछ सकती थी वो सारी ही चीजें पूछना शुरू करती है कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी है क्या, या फिर जो लोग आपके ऊपर हमला करने के लिए आए थे क्या आप उन्हें जानते हैं, पहले आप उनसे कहीं मिले हो, या फिर इन्होंने आपके ऊपर हमला ही क्यों किया, क्या इन सारी ही चीजों में से किसी भी चीज का आपके पास अंदाजा है। लेकिन अमलोक ने दूसरी तरफ इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि जनाब मुझे कोई अंदाजा नहीं कि आखिरकार ये लोग कौन थे, क्यों हमारे ऊपर ये हमला कर रहे थे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन इस टाइम जैसा कि ये एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था तो उस पार्टी के कार्यकर्ता ही अब पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि जनाब इस तरीके से एक सुनसान रोड पर, जिस पर कि आज से पहले ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ, इस तरीके से हमारे पार्टी के सदस्य के ऊपर हमला होता है, उसकी पत्नी ने अपनी जान गंवा दी, तो जल्द से जल्द आप इस केस के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही कीजिए और जो गुनहगार हैं उन्हें आप पकड़ लीजिए। तो पुलिस सारे ही तरीके से इस केस के ऊपर छानबीन करने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी पहलू पुलिस के सामने ऐसा नहीं आता जिससे कि वो लोग ये बात साबित कर पाए या फिर जान पाए कि आखिरकार इनके ऊपर हमला करने वाला कौन था, क्यों इनके ऊपर हमला किया गया। तो आखिर में जब सारी की सारी बातें अमलोक से पूछ ली गई थी और अब पुलिस को ये बात लगने लगी थी कि जरूर ये घबरा रहा होगा, तो हमें ही अपने तरीके से छानबीन अब करनी होगी कि किसके साथ ये मिलता है, किसके साथ इसकी आखिरी टाइम में लड़ाई हुई होगी। तो इसी बारे में जब पूछताछ करते करते वो लोग उनकी कंपनी में पहुंचते हैं, उनके एम्प्लॉय से पूछताछ करने लगते हैं, इनके जान पहचान के लोगों से पूछताछ करते हैं, तो वहां पर पाए गए सारे के सारे सबूतों को सामने रखते हुए पुलिस वालों को अमलोक मित्तल के ऊपर ही शक होने लगता है कि जिस तरीके की इसकी जिंदगी में इस टाइम ये सारे के सारे कारनामे चल रहे थे जो कि अब पुलिस वालों ने पता किए थे उनके ऑफिस से, तो उन्हें अंदाजा होने लगता है कि जरूर इस कांड के पीछे ये खुद भी हो सकता है। तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे सारी ही बात बताने लगती है कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में कुछ एक ऐसी चीजों को पाया है और इन सारी ही चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन तो तू ही कर सकता है, तो अब हमें ज्यादा बहलाने फुसलाने की कोशिश तू मत कर और जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उसके बारे में तू अच्छे से बता दे। लेकिन अभी भी अमलोक मित्तल बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है कि जनाब मुझे नहीं पता, रात को मैं तो अपनी पत्नी के कहने पर, क्योंकि वो पिछले काफी दिनों से वैसे भी जिद कर रही थी, उस दिन मैं थोड़ा जल्दी भी घर पर आ गया था तो उसे रेस्टोरेंट लेकर गया था और मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने उसके ऊपर थोड़ा प्यार बरसाया तो वो टूट जाता है और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी पुलिस वालों के सामने आती है। उसने बताया कि हम दोनों की जिंदगी 2023 तक बिल्कुल अच्छे से चल रही थी, ना तो मेरी पत्नी को मुझसे कोई दिक्कत थी और ना ही मुझे अपनी पत्नी से। लेकिन उसके बाद जैसे ही 2023 का टाइम आता है तो हमारी कंपनी में प्रतीक्षा नाम की एक लड़की आती है, उसे जॉब की जरूरत थी, हम लोगों को एक एम्प्लॉय की जरूरत थी और उसे जॉब पर रख लिया जाता है। वो जॉब पर रहकर अपना सारा ही काम बड़े ही आराम से कर रही थी। इसके अलावा वो मेरा काफी ज्यादा ख्याल भी रखा करती थी क्योंकि पूरा ही दिन मैं भी ऑफिस में रहा करता था और जिस तरीके से वो मेरा ख्याल रखा करती थी, हर एक चीज के लिए वो मुझसे पूछा करती थी, मैं उसे पसंद करने लगता हूँ। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब मैंने जाकर उसे प्रपोज कर दिया। प्रतीक्षा से भी दूसरी तरफ पुलिस वाले इस टाइम पूछताछ कर रहे थे और पूरी की पूरी कहानी ये सामने आती है कि जब प्रतीक्षा को इस बारे में पता चलता है कि उसका बॉस उसे पसंद करता है तो अगर वो इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है तो उसमें इसी का फायदा है, इसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसके अलावा उसे बार बार प्रमोशन भी मिलते रहेंगे और प्रतीक्षा भी इस बात के लिए मान जाती है। अगले लगभग 1 से 1.5 साल तक ये लोग बड़े ही मजे से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन ये सारी ही बातें लिप्सी से छिपी नहीं रहती हैं। और उसके बाद जैसे ही लिप्सी को इस बारे में पता चलता है तो उसने अमलोक से इस बारे में बात की। अमलोक मना कर देता है, लेकिन उसके बाद क्योंकि अब ये लोग बार बार तो मिला ही करते थे, एक ही ऑफिस में काम किया करते थे, तो रंगे हाथों भी लिप्सी ने अमलोक को पकड़
लिया था और उसके बाद वो इससे इसी बात का जवाब मांगा करती थी कि ये सब क्या है, अमलोक इसे धोखा दे रहा है। इसके बारे में अब लिप्सी काफी अच्छे से समझ चुकी थी। वो बार बार इसके ऊपर दबाव बनाया करती थी कि वो अपनी इस गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, जो ये चक्कर इसके साथ चल रहे हैं इसके घर से बाहर, वो इन सभी से दूर हो जाए, नहीं तो इनका घर बर्बाद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसी तरीके से बार बार जब वो इसे कहा करती थी तो अमलोक के दिमाग में भी ये बात आने लगी कि हो सकता है कल को इसकी पत्नी इससे अलग हो जाए और उसके बाद इसे काफी सारे पैसे इसे देने होंगे। ये सारी ही बातें वो दूसरी तरफ प्रतीक्षा को भी बताया करता था। तो प्रतीक्षा ने और अमलोक ने मिलकर ये प्लान बनाया कि क्यों न हम लोग इसे रास्ते से ही हटा दें, बाद में डिवोर्स वाली तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जिसके तौर पर 2 बार इन्होंने इसे मारने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे कर वो बच जाती है और लिप्सी को इस बारे में भी पता नहीं चल पाया कि उसके ऊपर जो ये 2 हमले हुए हैं, अभी अभी वो अपनी जान गवाते गवाते बची है, उसके पीछे कोई और नहीं जबकि उसका पति ही है। तो अब ये प्रोफेशनल किलर तो थे नहीं और उन्हें ये बात भी लगने लगती है कि अगर ये इसी तरीके से बचती रही तो कोई ना कोई गलती वो लोग ऐसी भी कर सकते हैं जिससे कि बाद में पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। और उसके बाद वो लोग गोपी नाम के एक किलर के पास जा पहुंचते हैं। उसे उन्होंने 50,000 रुपए तो एडवांस दे दिए, इसके अलावा ये बात कही कि बाकी बचे हुए 2 लाख रुपए, क्योंकि ये सारा का सारा सौदा 2.5 लाख रुपए में हुआ था, तो 2 लाख वो लोग बाद में दे देंगे। काम हो जाने के बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ लिप्सी की जान लेनी है, लेकिन लिप्सी की जान वो लेंगे वो उसे कुछ इस तरीके से लेना है कि कल को इसके ऊपर कोई शक ही ना करे। तो उस किलर ने पूरी की पूरी सबसे पहले प्लानिंग बनाई और उसके हिसाब से अमलोक मित्तल उस रात को अपनी पत्नी को खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर गया था। वो नॉर्मली यूं ही नहीं लेकर गया था उसे, जबकि ये सारा का सारा प्लान का हिस्सा था। अमलोक उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहां पर जाने के बाद खाना वगैरह खा लेने के बाद वो लोग वापस आने लगते हैं। लेकिन इनके किलर्स ने इस बारे में प्लान पहले से ही बना दिया था कि ये जो सुनसान रास्ता है ये उस रेस्टोरेंट के और तुम्हारे घर के बीच पड़ने वाला है, तो तुम अपनी गाड़ी वहीं पर रोक देना कोई भी बहाना लगाकर, और उसके बाद आगे का माहौल हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग कुछ ऐसा ऐसा करने वाले हैं। सारी ही बातें इस टाइम अमलोक मित्तल को बता दी गई थी। वो भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। जब वो सुनसान रास्ता आ चुका था तो उसने अपनी पत्नी से ये बात कही कि वो बाथरूम करने के लिए बाहर जा रहा है, और बाहर जैसे ही वो जाता है तो दूसरी गाड़ी उस तरफ वेट कर ही रही थी। उन्हें पता चल चुका था कि वो आ चुका है और वो लोग वहां पर जाकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक महिला के पति को उसके सामने ही पीटा जाएगा तो वो उसे बचाने के लिए जरूर आएगी। और जैसे ही लिप्सी बाहर निकलकर अपने पति को बचाने के लिए जाती है तो वो लोग इसके ऊपर भी हमला कर देते हैं। लिप्सी को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि जिस पति को बचाने के लिए वो जा रही है उसने तो इसकी इस टाइम सुपारी दे दी है, और जो ये लोग इस टाइम इसके पति को पीट रहे हैं ये लोग प्रोफेशनल हत्यारे हैं। ये स्पेशली तौर पर इसे मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। उस टाइम वहां पर लगभग 4 से 5 लोग आए हुए थे। उन्होंने लिप्सी के ऊपर भी दनादन हमले करने शुरू कर दिए। वो लोग इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे कि डंडे इसके कहां पर लग रहे हैं। जिस भी शरीर के हिस्से पर डंडे लगते वहां से उसकी हड्डियां लगातार टूटती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमलोक को देखा जाए तो उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, जबकि असल में वही इस काम को करवा रहा था। उसका यह कहना था कि इस हादसे में अगर लिप्सी अपनी जान गंवा देती तो उसके बाद वो प्रतीक्षा के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने वाला था। उसने हत्यारों को ये बात भी कह दी थी कि आप लोग बस उसके ऊपर हमला कर दीजिएगा, उसके अलावा वहां पर रात को कोई आता जाता तो है नहीं, और आगे जब आप लोगों के ऊपर केस चलेगा उसे मैं संभाल ही लूंगा, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता था। वो तो उसके पार्टी के अधिकारियों के चलते वो लोग उसके ऊपर दबाव बना रहे थे कि हाँ भाई हमारी पार्टी के सदस्य के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। यही कारण था कि वो लगातार पुलिस स्टेशन भी जा रहा था। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता है तो आखिर में पुलिस इसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करते हैं, और इस तरीके से आखिरकार उसे पकड़ ही
लिया जाता है और अभी भी इसके ऊपर केस चल रहा है। ये बात सच में ही दिल को झंझोड़ देने वाली है कि आखिरकार कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और दूसरी तरफ वो पत्नी अपने इसी पति को बचाने की उस टाइम कोशिश कर रही थी उन गुंडों से, क्योंकि उसे तो असल में पता ही नहीं था कि ये लोग स्पेशली तौर पर इसे ही यहाँ पर मारने के लिए आए हुए हैं। तो आप लोग ऐसे लवर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि अपनी असल जिंदगी, जो कि उसके जीवन संगिनी है, उसे छोड़कर वो बाहर कहीं और जगह पर मुंह मारते हैं और उसके बाद कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं। मान लीजिए कल को अगर ये अपनी इस मिशन में पास भी हो जाते, आपस में इन दोनों की शादी हो जाती, तो इस बात की क्या गारंटी थी कि बाद में अमलोक मित्तल प्रतीक्षा को इसी तरीके से ना मरवाता। क्योंकि हो सकता है एक और नया एम्प्लॉय उसके कंपनी में आ जाता और उसके बाद वो उससे प्यार करने लग जाता और आखिर में प्रतीक्षा का भी हाल बिल्कुल लिप्सी जैसा हो जाता। वैसे दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को विचलित तो नहीं करना चाहता, लेकिन सतर्क जरूर करना चाहता हूँ कि अगर किसी पति पत्नी के बीच ज्यादा अनबन चल रही हो, आपस में उन्हें ये बात साफ साफ दिख रही हो कि इनकी तो आगे नहीं निभ सकती, तो उन्हें आराम से बैठकर अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि इस तरीके के गलत कदम उठाने के बाद तो दोनों की ही जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट आसमा राय को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अस आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।